Hi all! So in this video we'll be covering case-based study questions which are made upon some of your theories in chapter number 1. So test yourself and know where you stand and also learn how to approach these ones as well. So शुरू करते हैं. First question on your screens. Caroline is a diligent girl who shows commitment, persistence and patience. All her behavior is goal-directed. Such characteristics focus on dash facet of integral intelligence. नाउ इन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन करा है कि इंटीग्रल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं. इफ़ यू डोंट रिमेंबर, ये आपकी बुक में इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन में गिवन है और उन्होंने क्लियर कट वहाँ पे सबकी हर कॉम्पिटेंस की और वहाँ पे उन्होंने क्लियर कट हर कॉम्पोनेंट की और वहाँ पे उन्होंने हर कॉम्पोनेंट की क्लियर कट क्वालिटीज़ मेंशन करी हैं. तो यहाँ पे जो क्वालिटीज़ हम फोकस कर रहे हैं वो है कमिटमेंट, परसिस्टेंस, patience and goal directedness. This was given in entrepreneurial or entrepreneurial, however you want to pronounce, competence. So this eliminates the rest of the options. So our answer is entrepreneurial competence. Moving on to the next question. Priya is sensitive to sounds and vibrations and enjoys creating new patterns of sounds. She is more likely to succeed as. नाउ ये हार्वर्ड गार्डनर, जिनकी हम 2 बार पहले भी बात कर चुके हैं, उनकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में एक म्यूजिकल कंपोनेंट डिफाइंड है जिसमें इसी क्वालिटी की बात करी गई है. तो हमें अपना आंसर इसमें मिल चुका है जो कि है म्यूजिशियन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ए केस स्टडी. नाउ आई वुड लाइक यू टू पॉज the video and I'll move on with the conclusion of this case study. I will also mention this in the description box so that you can read it from there. The conclusion is रेचल ने अपने स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर करा, उनको अच्छे रिकमेंडेशन लेटर्स भी मिले और उन्होंने कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करा. बट जब उन्हें कहा गया वो अपने क्रिएटिव आइडियाज शेयर करें तो वो नहीं कर पाई. ऑन द अदर हैंड मोनिका, जिनके मार्क्स अच्छे थे बट उनके एंट्रेंस टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उन्होंने रिसर्च वर्क ली कॉलेज में और उनको किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आइडियाज़ खुद लेकर आती थी. जोई की, जो बाकी 2 स्टूडेंट्स के सेंटर में कहीं पे रैंक करे जाते हैं बट वो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है और उनकी स्ट्रेंथ है एनवायरनमेंट से अडेप्ट करना और उस एनवायरनमेंट को अपनी नेसेसिटी के हिसाब से मॉडिफाई भी करना. आइए हम क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच बेस्ट एक्सप्लेन्स द इंटेलिजेंस ऑफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स. अगर आपने ध्यान दिया हो, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी गई है इन तीनों ही स्टूडेंट्स में. अगर आप देखेंगे ऑप्शन 1 फैक्टर थ्योरी तो अल्टीमेटली बाहर ही हो जाता है क्योंकि वो एक फैक्टर की बात कर रहा है. और अगर आपने मेरी बातों पे ध्यान दिया हो तो इन 3 कंपोनेंट्स का मतलब हो गया ट्रायरार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. मान लीजिए आपको पेपर में ध्यान नहीं आता ना, आप सोच रहे हैं इसको स्किप कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल मत करिएगा. बाकी के क्वेश्चंस देखे बिना, उनके ऑप्शंस पढ़े बिना आप एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते. F पार्ट देखिए. आइडेंटिफाई द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट रेचल इज हाई ऑन. नॉलेज एक्विजिशन, मेटा, परफॉर्मेंस. ये अगर आप ध्यान से सोचे इस थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा और ये आपको मिलेगा कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में, जो कि है ट्रायरार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का पार्ट. देयर यू गो इट, आपको कंफर्मेशन मिल गई कि वो कौन सी थ्योरी है. तो हम वापस चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे जिसका आंसर है ट्रायरार्किक थ्योरी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रेचल पोजेसेस. नाउ अभी हमने बात करी थी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, बट क्यों? बिकॉज उनकी एनालिटिकल स्किल्स थी जिन्होंने उसने हेल्प करा अच्छे मार्क्स स्कोर करने में. तो बाकी ऑप्शंस गए बाहर. नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट मोनिकाज इंटेलिजेंस. नाउ इसका आंसर करने के लिए हमें बाकी 2 कॉम्पोनेंट्स का पता होना भी जरूरी है. तो वो बाकी 2 कंपोनेंट है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस जो है हमारी जोई में और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी मोनिका में. एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में आप क्रिएटिव होते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज कर सकते हैं अपनी अभी की सिचुएशंस को सॉल्व करने में. कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में आप अपनी इन्वायरमेंट से एडजस्ट कर लेते हैं, उसे अपनी नेसेसिटी के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि हमारी जोई करने में माहिर है. तो इसका आंसर वैसे तो आप समझ ही गए होंगे. तो हमें फोकस करना है नॉट ट्रू पे. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, ट्रू. इट रिफ्लेक्ट्स क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस, ट्रू. उन्हें पता है कौन सी इंफॉर्मेशन पे उन्हें काम करना है. तो ये हो गया ट्रू और हमें अपना नॉट ट्रू आंसर मिल गया है. नेक्स्ट पार्ट, असर्शन एंड रीजन. जोई इज नॉट हाई इन कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. लो, पहले ही गलत कर दिया इन्होंने, तो हमें पता है ए इज फॉल्स. एक ही ऑप्शन में होता है तो बाकी के हटाते हैं, बट फिर भी हम रीजन देख लेते हैं. Joey was good at adapting well to the demands of his new environment and modifying the environment to suit his needs. उन्हीं की स्ट्रेंथ के बारे में उन्होंने बात कर दी जो कि है बिल्कुल ट्रू. नाउ मूविंग ऑन, ई पार्ट.
out of the 3 students mentioned in the story, who is more likely to be a successful entrepreneur? Now this can be a bit subjective, but मैं अपना रीज़न आपको बताना चाहूँगी और इसका सही आंसर भी वही है कि रेचल सिर्फ अपने स्कोर्स में अच्छी थी। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्रिएटिवनेस, अपनी इन्वायरमेंट को एडजस्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स लाने से, क्योंकि वो बिल्कुल भी कोरिलेटिव नहीं है। टू बी एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू हैव इनोवेशन इन योरसेल्फ एंड you need to adjust to the environment to sell your things. Rachel is out of the picture, and the options that have Rachel in it. Now, as I said before, the qualities possessed both by Monica and Joey are important. So we have an answer as Monica and Joey. Now moving on to the last part of this question. Identify the 3 components of intelligence that Rachel is high on. ये तो वही क्वेश्चन आ गया जिससे हमने पता करा है कौन सी थ्योरी है। तो you cannot mark it wrong, and the right answer is knowledge acquisition, meta, and performance. Last question of this session. Peter is not only in touch with his own feelings but understands the feelings of others and gets along with almost everyone he meets. He may be high in which kind of intelligence? Now, दोबारा हम उन्हीं इंसान की बात करते हैं जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, उन्हीं की थ्योरी से निकला हुआ है, हार्वर्ड गार्नर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आई एम श्योर ये अब आप भूलने नहीं वाले हैं। तो देखिए, अगर आपने याद करके रखा है तो वेल एंड गुड, बट इसका आंसर इसी के क्वेश्चन में है, तो अपना लॉजिक यूज करके भी इसे निपटा सकते हैं। इसमें बात करें कि पीटर अपनी खुद की फीलिंग से तो वाकिफ है ही, तो वो हो गया इंट्रापर्सनल, खुद के उससे होना। नाउ इसमें बात करेंगे कि वो दूसरे की फीलिंग्स भी समझते हैं और सबके साथ ऑलमोस्ट अच्छे से वाइब कर लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं। तो ये हो गया इंटरपर्सनल, एलिमिनेटिंग द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो वॉज, अगर आपको लग रहा है आपको आंसर नहीं आता है और आप ऐसे गिव अप करने चले हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। उसके क्वेश्चंस पढ़िए आगे के, उसके ऑप्शंस देखिए, आपको वो जरूर आता है, आप पढ़ के गए हैं। आई कैन हैव दिस मच कॉन्फिडेंस इन यू, आई थिंक यू कैन हैव इट टू। So this was all for chapter 1 of psychology. Stay tuned for more such videos. तब तक like, share, comment, subscribe.